अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये मॉर्निंग का वक्त है और यहाँ पर सक्खर में इतनी ज़्यादा कोई ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड है और जो है ना इतनी ज़्यादा जो है वो स्मॉग हो रहा था कि सामने बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और बाद में फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, थोड़ी देर बूंदाबांदी हुई और फिर उसके बाद जो है वो जो काफ़ी देर बाद जो है वो जाकर तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था जब जाकर हल्की सी धूप निकली। तो शुक्र अदा किया कि थोड़ी सी धूप निकली है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो फिर मुझे धूप में बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मैंने नाश्ता बना लिया था और यहाँ पर जो है मैं नाश्ता बना रही थी, तो बस ठंड होने की देर थी कि जो है वो गैस कम होना शुरू हो गया। यहाँ पर इतनी कोई ज़्यादा कम गैस आ रही थी कि बिल्कुल भी जो है ना पराठा बन के ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल पराठा नहीं बन रहा था। तो बस फिर मुझे जो है ना वो पराठे का जो है चूल्हा चेंज करना पड़ा, क्योंकि मैंने फिर एक अंगीठी भी रखी हुई है कि अगर ये इसमें स्टफ़ में गैस कम आती है तो फिर वो हम अंगीठी ऑन कर लेते हैं। तो अंगीठी में ये है कि थोड़ा सा तेज़ चलता है चूल्हा, तो इस वजह से जो है फिर मैंने जो है वो चेंज कर लिया था और पराठे वगैरह जो है मैंने अंगीठी पे बनाए और चाय जो है वो इसी जो है चूल्हे पे मैंने बनाई है। गैस कम आ रहा था तो बहुत देर लग रही थी, तो फिर हस्बैंड आ गए थे, वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं पराठे तलता हूँ तो मुझे बेल बेल कर दे दो। तो बस फिर मैं बेल कर दे रही थी और पराठे हस्बैंड तल रहे थे। तो नाश्ता बनाने में काफ़ी मज़ा आया, जब हस्बैंड आ जाते हैं साथ में हेल्प करते हैं तो फिर बहुत जो है ना काम करने का मज़ा आता है। तो मेरे हस्बैंड इसी तरह काम करते रहते हैं, मेरी हेल्प करते हैं हर तकरीबन जब उनको मौका मिलता है ऑफ़िस से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है जब उनको, तो फिर वो मेरी जो है हेल्प करते हैं बहुत अच्छे से, तो बहुत मज़ा आता है फिर। और इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि हमने जो है फिर आज हीटर ऑन किया हुआ है और हम लोग सब जो है बच्चे और मैं सब एक ही रूम में बैठे हुए हैं। और जो है ये आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, तो इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बच्चे जो है बिल्कुल काम ही नहीं करने देते हैं कोई भी, इतनी ज़्यादा वो आवाज़ करते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो बस वो बेटियां जो है वो अपना खेल रही थी, तो बस फिर मुझे भी करना था काम, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो कर ली रिकॉर्ड वॉइस। तो बस जी ये देखें पराठा तो बिल्कुल तलने का नाम ही नहीं ले रहा, तल रहा ही नहीं है, तला ही नहीं रहा था पराठा। तो बस फिर इसका चूल्हा जो है वो चेंज किया हम लोगों ने, तो फिर जो है थोड़ा सा अंगीठी में जो है गैस तेज़ आ रही थी, तो फिर तले हैं पराठे। तो और आज काम भी इतना ज़्यादा है क्योंकि मेरे भाई की शादी है, मैंने आप लोगों को बताया था, तो बस मुझे कराची जाना है। तो साथ साथ जो है वो सारे काम वगैरह जो है मैं निपटा रही हूँ, क्योंकि घर क्लीन करके जाना है, घर भी गंदा नहीं छोड़ के जाना। तो मुझे आज कपड़े वगैरह वॉश करने हैं और जो है मेरा फ्रिज वगैरह जो है वो सारा क्लीन करके उसको बंद करूँगी और पैकिंग वगैरह भी करनी है, अभी कोई पैकिंग वगैरह भी नहीं की हुई। तो बस बहुत काम है, तो बस जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सारे काम निबट जाएँ। और सर्दी है कि कोई काम करने ही नहीं दे रही, इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो बहरहाल मैं फिर भी जो है ना कोशिश पूरी अपनी है कि मैं इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लूँ और फिर जितनी जल्दी हो सके कराची के लिए रवाना हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे शॉपिंग वगैरह करनी है। अभी हमने अपनी कोई शादी की शॉपिंग वगैरह भी नहीं की, ब्राइडल की भी रहती है। तो बस लॉकडाउन का ख़तरा है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ कि लॉकडाउन लग गया तो मार्केट्स वगैरह बंद हो जाएंगी, तो इसलिए फिर जो है ना मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। वैसे शादी तो जनवरी के एंड में है, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है कि फिर लॉकडाउन लग गया तो मार्केट्स बंद हो जाएंगी, तो फिर मुझे जो है ना शॉपिंग वगैरह भी ज़रूरी है। बग़ैर शॉपिंग के तो फिर शादी में हम जो है ना शिरकत नहीं कर सकते, तो इसलिए। तो बस देखें जी मैंने मशीन लगा ली थी, थोड़ी सी धूप निकली जैसे ही, तो फिर मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने कहा मुझे कपड़े भी धोने थे, तो फिर मैंने मशीन लगा ली और कपड़े यहाँ पर मैंने सारे वॉश कर लिए हैं। और देखें जी इतनी ज़्यादा धूप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े वॉश करके डाल दिए हैं, ड्रायर करके सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। और मैंने फ़र्श वगैरह भी धो लिया था। और ये चूल्हा मैंने आपको दिखाया कि ये चूल्हा मैंने उतार के रख लिया है, तो क्योंकि गैस वो कुकिंग रेंज मैंने वो यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो फिर मैं ये चूल्हा जो है इसको मैंने साफ़ कर दिया, तो फिर मैं इसको पैक करके रख दूँगी। तो बस जी जितनी देर में कपड़े वगैरह धुले, मैंने हॉल वगैरह सारा क्लीन कर लिया था, अंदर की भी सारी क्लीनिंग वगैरह हो गई, पूरा घर क्लीन हो गया था। और हस्बैंड यहाँ पर जो है चूँकि संडे हस्बैंड का ऑन ही रहता है ऑफ़िस,
तो वो जो है ना पिछले 2-3 संडे हो गए हैं कि वो छुट्टी कर रहे हैं। तो बस वो घर पे ही बैठकर काम करते हैं, तो अंदर बैठकर कुछ काम कर रहे थे, तो बस फिर बेटे ने फ़रमाइश की कि उसे बैट बॉल खेलना है, तो हस्बैंड अपना काम छोड़कर उसके साथ बैट बॉल खेलने लग गए थे। तो बच्चियों ने मौके से फ़ायदा उठाया कि उनका लैपटॉप रखा हुआ था और बच्चियाँ जो है वो बैठ गईं लैपटॉप में। तो वो अपना जो है ना लैपटॉप में बस इधर-उधर फ़ालतू बटन दबाकर पता नहीं क्या-क्या ऐप्स वगैरह खोल रही थीं। तो बस फिर हस्बैंड ने उनको हालाँकि लॉक भी करके दिया, लेकिन फिर भी वो जो है ना अजीब ही बस बटन प्रेस किए जा रही थी। मेरी बच्ची तो उसको छोटी वाली बेटी तो उसको ऐसे पीट रही थी जैसे पता नहीं ये कोई खिलौना है, तो फिर बस हटाना पड़ा उसको वहाँ से। तो बस फिर जो है ना बच्चे एन्जॉय कर रहे थे, अपना बैट बॉल खेल रहे थे और हॉल के अंदर खेल रहे थे। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि ये बॉल कहीं कहीं शीशे वगैरह पे ना लग जाए, किसी फ्रेम पे ना लग जाए, क्योंकि मेरे हॉल में ही बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है। तो बस डर लग रहा था कि उस मिरर पे ना लग जाए बॉल या फिर किसी फ्रेम वगैरह पे ना लग जाए। तो ये लोग तो मानते ही नहीं है, अपना बस खेलने लग जाते हैं, तो फिर नहीं देखते इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं बार बार चिल्ला रही थी कि आस्ता बॉल आस्ता करवाएं, आस्ता बैटिंग करें। तो बस मैं बैठी हुई थी इन लोगों की निगरानी के लिए कि ये लोग कहीं ज़ोर ज़ोर से कोई बॉल वॉल ना करवाएं। तो बस जी ये लोग अपना खेल रहे थे। तो बस थोड़ी देर मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैं भी यहाँ पर साइड पे कोने में बैठी हुई थी ब्लैंकेट वगैरह लेकर थोड़ा इन लोगों की निगरानी करने के लिए। तो बस फिर हस्बैंड बच्चों के साथ एंजॉय करने के बाद चले गए थे कुछ शॉप पर, कुछ सामान वगैरह चाहिए था तो वो सामान वगैरह लेकर आ गए थे। तो बस फिर जो है ना ये दूध वगैरह ख़त्म था, तो वो बच्चों के बिस्किट वगैरह और ये दूध वगैरह ले आए थे। तो बस फिर जो है ना क्योंकि आज मैंने बनाने थे आलू के कबाब, तो अंडे वगैरह भी ख़त्म थे, तो अंडे लेने के लिए मैंने भेजा था, तो फिर वो ये सारा सामान भी साथ में ले आए थे। तो बस यहाँ पर मैं जो है दूध बॉयल करने रख रही हूँ। जितनी देर में दूध बॉयल होगा तो फिर मैं जो है ना वो मसाला मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने आलू जो है वो तो पहले से बॉयल करके रख लिए हैं। और यहाँ पर जो है मैं डबल वो करूँगी, क्योंकि अपने लिए मैं मसाले वाले बनाऊँगी और बच्चों के लिए मैं सादे बनाऊँगी, क्योंकि आजकल मेरी बच्चियाँ जब से ठंड हुई हैं तो खाना पीना उन्होंने कम कर दिया है मिर्ची की वजह से, कि उनको मिर्ची लगती है। तो बस फिर मैं जो है ना उन लोगों के लिए थोड़ा जो खाना अपने लिए बनाती हूँ उसी में से उन लोगों के लिए थोड़ा कम मसाले वाला थोड़ा सा फीका निकाल लेती हूँ। तो बस ऐसे ही फिर मैंने उन लोगों के लिए अलग बनाया था और अपने लिए जो है ना वो मैंने अलग मसाला जो है हरी मिर्च वगैरह डालकर जो है आलू के कबाब बनाए थे। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. जी तो मैंने रोटी वगैरह सब बना ली है और फिर अब जो है मैं कबाब तलने लगी हूँ। तो बस फिर हस्बैंड भी आ गए थे और जो है वो उन्होंने हेल्प की, कबाब उन्होंने फ्राई किए हैं और जो है बस हम दोनों ने मिलकर जल्दी जो है वो डिनर रेडी कर लिया था। और फिर उन्होंने साथ ही जो है ये दूध बॉयल करने चला दिया था, क्योंकि डिनर के बाद हमें कॉफ़ी पीनी थी। तो इसलिए बस क्योंकि कॉफ़ी पीने से ये है कि बहुत जल्दी गर्मी आ जाती है, ठंड बहुत जल्दी भाग जाती है। तो इसलिए जो है ना अब फ़ौरन ही हम लोग डिनर करके जो है ना साथ में कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, ताकि जो है ना ठंड का इतना ज़्यादा एहसास ना हो, क्योंकि हम लोगों की सक्खर में यहाँ पर पहली सर्दी है और कुछ ज़्यादा ही फ़ील हो रहा है कि क्योंकि यूज़ टू नहीं है ना हम इस सर्दी के, तो इस वजह से जो है हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही लग रही है। तो बस आदी हो जाएंगे जब इस सर्दी के, तो फिर थोड़ा हो सकता है कि कम हो जाए। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही है।
बस जी, तो फिर डिनर रेडी कर लिया था, फिर हम लोगों ने डिनर किया, फिर हस्बैंड ने जो है वो कॉफ़ी बनाई, हम लोगों ने कॉफ़ी पी। तो बस फिर उसके बाद हम लोग जो है सोने चले गए थे। बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आज की वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।